हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ बिश्नोई की थर्ड और आखिरी ऑनलाइन क्लास है। आज अपन चैप्टर ख़त्म कर देंगे। लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ पे छोड़ा था कि जब वो राव जोधा जी के दौरान जब अभय सिंह महल बनवाना चाहता था लाल पत्थर का, और लाल पत्थर और ईंधन के तौर पर बहुत सारी लकड़ियाँ उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। खेजाडाली विलेज जो बिश्नोइज़ की कम्युनिटी थी, जहाँ पे उन्होंने बड़ी मेहनत से पेड़ उगाए थे, तो वहाँ पे जाके वर्कर्स को क्या कह दिया गया कि इन पेड़ों को काट लो और यहाँ से लाल पत्थर ईंधन के तौर पर पेड़ों को काम में लेकर ले आओ। ठीक है, तो लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। तो वहाँ का अभय सिंह का जो दीवान है वो खुद गया और पेड़ों को काटने का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। कुल्हाड़ियाँ इकट्ठी हो गई और पूरी विलेज इकट्ठा हो गई अपने पेड़ों को बचाने के लिए। दे बिगेन दैट देयर रिलीजन नॉट डेसिक्रेटेड। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म है खेजड़ियों को बचाना और आप हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट द एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। तो काफ़ी सालों से उनके पूर्वजों ने इन पेड़ों को पाला पोसा है, तो उनको प्लीज़ आप छोड़ दें, ये विनती उन्होंने दीवान से की। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान भी निश्चय था कि मुझे काटना ही है पेड़। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल लाइक लाइम किल्स। तो पत्थरों को तैयार करने के लिए ईंधन चाहिए और इसके लिए ये पेड़ों को काटना ज़रूरी है, क्योंकि पत्थर को सेका जाता है, शायद उसमें भी ईंधन काम में आता है। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड। उसने ऑर्डर किया कि वर्कर्स आप जाके काटो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू। लेकिन बिश्नोइज जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो भी दृढ़ निश्चय थे कि हम काटने नहीं देंगे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वॉज द वेरिटेबल इनकारनेशन। मान लो वास्तविक रूप कह सकते हो आप इसको, दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामकोट। तो एक रामकोट बिश्नोई था, उसकी वाइफ थी दुर्गा अमृता देवी। वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि पेड़ तब तक नहीं कटेंगे जब तक आप हमें नहीं काट देते। शी सेड एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू ज्वाइन हर, दे क्लैप्स 4 ऑफ द ट्रीज। तो वो और अपनी चारों बेटियों को साथ लेकर 4 पेड़ों पर लिपट गई। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर दैट 4 ऑफ द देम बी कट डाउन विद ट्रीज। और दीवान गुस्सा होकर कहा कि इनको भी काट दो पेड़ों के साथ। द एक्सिस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउड। और कुल्हाड़ियाँ चली और उन तीनों बेटी और माँ भी पेड़ों के साथ काट दी गई, लेकिन बिश्नोइज इससे भयभीत नहीं हुए, जबकि मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम। और फिर उस भयंकर मंजर को देखते हुए और ज़्यादा बिश्नोइज के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को गले लगा लिया और कहा कि हमें भी इन्हीं की तरह काट दो। द न्यूज़ ऑफ मैस्केयर स्प्रेड रेपिडली एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये नरसंहार जो अभय सिंह के दीवान ने किया, ये पूरे चारों तरफ जो जंबाजी के जितने भी विलेजेस थे उसमें फैल गया। और बिश्नोइज हर गांव से 84 गाँवों से बिश्नोइज आ गए अपने भाई बहनों की मदद करने के। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोइज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज। और दीवान के द्वारा 363 बिश्नोई जो को पेड़ों पे जो लिपटे हुए थे उनको काट दिया गया, पेड़ों के साथ मार दिया गया अपने। और बिश्नोइज ने अपनी जान गंवा दी, 363 ने अपने पवित्र पेड़ों को बचाने के लिए। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड बी सच अ पास वर नाउ ट्रूली फाइटेड। और जो महाराजा के जो काटने वाले जो दीवान था उसने कभी नहीं सोचा था कि ये विवाद इतना भयंकर बड़ा हो जाएगा, और अब वो घबराने लगे। दे रेस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह। और वो वापस जोधपुर गए अभय सिंह को सारा किस्सा बताने के लिए। अभय सिंह सो क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड नॉट डू इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। और अभय सिंह ये सोचकर ही चौंक गया कि जो औरंगजेब, मतलब उस टाइम का बहुत तगड़ा राजा था औरंगजेब, जिसको हमारी सेना जो औरंगजेब से लोहा ले सकती है, वो एक छोटे से जंबाजी के बिश्नोइज को हिला नहीं सकी। मतलब उनका दृढ़ निश्चय कितना तगड़ा है, इस बात को सोचकर अभय सिंह काफ़ी प्रभावित हुआ। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ाडाली टू मेंड मैटर्स। वो खुद खेजड़ाडाली विलेज गया मैटर्स को, विवाद को शांत करने के लिए। ही एश्योर्ड द वीपिंग agonized mass of thousands of Bisnois that from now on
ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, और उसने जो प्रताड़ित लोग थे जिनके घर वालों को काट दिया गया था उनको आश्वासन दिया कि अब वो इनकी विलेज के पेड़ों का पूरा सम्मान करेगा, उनके धार्मिक जो भी बातें उनका सम्मान करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद द प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज, और एक कॉपर की प्लेट बनाई गई जिसपे एक संदेश लिखा गया अभय सिंह के द्वारा कि भाई मैं अब इन पेड़ों को कभी नहीं काटूंगा, इनका सम्मान करूंगा, और ये बिश्नोइज को दिया गया। हैंस फॉर द इंस्क्रिप्शन सेड नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। और उस इंस्क्रिप्शन यानी वो जो स्मृति लेख जो प्लेट पे लिखा गया उसमें लिखा गया था कि कोई भी हरा पेड़ बिश्नोइज की जो विलेजेस हैं उनके पास में कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा और कोई भी जानवर उनके आसपास के क्षेत्र में मारा नहीं जाएगा। 2.5 centuries हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, इसको हुए लगभग 250 साल बीत चुके हैं। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज गिविंग सपोर्ट टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान। बिश्नोइज अपने पेड़ों की अभी भी रक्षा करते हैं और मदद करते हैं, मतलब एक तरह से मदद दे रहे हैं, पेड़ बनाकर पेड़ों को बचाकर राजस्थान के जंगली जानवरों को जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। हरियाणा मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, तो लगभग 5 दशक से हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश में पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन रेवेस्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस। इनके अलावा जो भी बाकी जगह है जहाँ पे बिश्नोइज नहीं है वहाँ पे भारत की हरियाली, उपमहाद्वीप की हरियाली धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, धीरे धीरे नहीं तेज़ रूप से नष्ट होती जा रही है। The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। जितने भी ब्लैक बक वगैरह चिंकारा बारहसिंगा जो घूमते थे अब वो प्रजाति मानो नष्ट होने लगी है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट but also is ever on the increase, and around their villages the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of sage Kanwa। लेकिन इसके विपरीत बिश्नोइज की विलेजेस में हरियाली बढ़ती जा रही है, जानवर फ्रीली घूम सकते हैं। उस समय के दौरान जैसे कालिदास जो महान कवि थे वो अपने आश्रम के चारों तरफ उनके जानवर घूमते रहते थे, तो उस समय के दौरान की जैसे हरियाली और जानवर चारों तरफ बिश्नोइज की विलेजेस में पाया जाता है। अकबर वॉज सो अमेज टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर बिश्नोइज टेम्पल्स दैट ही पर्सनली recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of 4th in Kalyuga, the corrupt present। और अकबर भी उनके इस हरियाली और जो इतने प्यारे प्यारे जानवर आराम से निश्चिंत होकर घूमते थे उस सीन को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस सीन को कहा कि कलयुग में ये एक सतयुग का दृश्य है कि मैं ऐसे जानवरों को इतनी हरियाली के बीच में आराम से घूमता देख रहा हूँ, तो मानो इस घोर कलयुग में एक सतयुग देखा हो मैंने। द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे दैट इट वॉज फॉर एम्परर अकबर 4 centuries ago। द बिश्नोइज केम कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे। आज भी बिश्नोइज अपने इस सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं और अपने चारों तरफ हरियाली बचा कर रखते हैं, अपने पेड़ों को काटना अपवित्र मानते हैं। ठीक है, बाकी जगह पे स्थिति पहले से और ख़राब हो गई है। एट द विलेज खेड़ा जाली वेयर बिश्नोइज पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, दिस इज़ वन एंशंट खेजाडाली विच एस्केप्ड दैट मैस्केयर। और ये वो विलेज थी खेजाडाली जहाँ पे बिश्नोइज ने एक मान लो आग की अग्नि परीक्षा दी थी कि कितने लोगों ने जाने गंवाई, तब जाके वो अपने प्राचीन पेड़ को उस नरसंहार से बचा पाए थे। 2 years ago the Bishnois planted 363 more trees around it in the memory of 363 martyrs। और 2 साल पहले बिश्नोइज ने 363 पेड़ और लगाए थे उन 363 शहीदों की याद में जिन्होंने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इनको प्यार से पालन पोषण कर रहे हैं जिससे ये काफ़ी जल्दी बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। और भाद्रपद में फुल मून यानी पूर्णिमा के 5 दिन पहले यहाँ पे हर साल मेला लगता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये ऐसा वक्त होता है जब हर पेड़ वृक्षों से प्रेम करने वाले इंसान को अपने जीवन काल में एक ना एक बार इस मेले में आकर
जाना चाहिए। तो माधव गडगिल नाम के लेखक ने हमारे पाठ लिखा था। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।